हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वन इकोसिस्टम के एक खास प्रोडक्ट डील सेकर से आप लोगों को काफ़ी अंदर तक रूबरू कराएंगे और ये स्पेशल अनाउंसमेंट आया है एक कंपनी की तरफ से, उसकी बात बताएंगे। इसलिए यहाँ पर हम डील सेकर के बारे में पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक ग्लोबल करेंसी है OES, जिसको डील सेकर पर यूज किया जाता है बाइंग और सेलिंग के लिए। पुरानी बात हो गई, कुछ नया नहीं था, लेकिन नया भी है। नया ये है कि जब हम किसी दूसरे एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स पर जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या कितने भी मार्केट प्लेस हैं, चाहे वो फेसबुक का ही मार्केट प्लेस हो, गूगल का हो, या दूसरी ई कॉमर्स कंपनी का हो, मीशो का हो, शॉपिफाई का हो, उन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है उनका लॉजिस्टिक। मतलब हमने जैसे सपोज़ करो ये फ़ोन मैं देख रहा हूँ, इस फ़ोन को अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो ये मेरे पास कैसे पहुँचेगा, कौन इसको लेकर आएगा, इसकी डिलीवरी किस तरीके से पॉसिबल होगी। तो डिलीवरी पॉसिबल मतलब एक मर्चेंट जो इसको बेच रहा है वो इस प्रोडक्ट को पैक करेगा और कॉरियर कर देगा, मेरे पास कॉरियर रिसीव हो जाएगा। इतना ही नहीं होता केवल डिलीवरी, क्योंकि बीच में बियर एंड टीयर है। मुझे अगर प्रोडक्ट में कुछ डैमेज लगा तो मैं कैसे रिफ़ंड करूँगा, रिफ़ंड करने के लिए किससे बात करूँगा, प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए, ये रिफ़ंड नहीं मैं रिटर्न बोल रहा था, कि प्रोडक्ट मुझे रिटर्न करना है तो किस एड्रेस पे दूंगा, क्या मर्चेंट लाइव उसको लेने के लिए राज़ी है या नहीं, और मर्चेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट बीच में फंस गया तो कैसे होगा, मेरा जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी है उसका किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, चार्जेस कैसे लगते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी किस तरीके से मेज़र की जाती है। सपोज़ करो मर्चेंट ने पेमेंट भेज दिया, बीच में किसी ने मर्चेंट ने प्रोडक्ट भेजा और बीच में से किसी ने प्रोडक्ट गायब कर दिया, तो उसको ट्रैकिंग करने की पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। ये हर एक वेबसाइट का अपना लॉजिस्टिक, हर एक ई कॉमर्स का अपना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है। तो ये डील सेकर की तरफ अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। डील सेकर का कोई भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट नहीं था, कोई लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं था, कि सपोज करो ना कोई वेयर हाउस था डील सेकर का, ना कोई टीम थी। उसी से रिलेटेड एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, डील सेकर स्ट्रेंथ ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी थ्रू न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान। तो डील सेकर ने ग्लोबल शिपिंग के लिए अपनी शक्तियों को मजबूत किया है। डील सेकर ने एक स्टेप लिया है, इनकॉर्पोरेट ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर फॉर स्मूथर एंड इफ़िशिएंट शिपिंग। तो डील सेकर ने इफ़िशिएंट शिपिंग करने के लिए, शिपिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ टाई अप किया है। और डील सेकर टर्म्स in one ecosystem has announced a major strategic initiative in the रोड मैप 2025-26, और ये 2025-26 के रोड मैप के अंदर ही अनाउंस किया गया है। की पॉइंट है इसके अंदर, ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर इनटू पार्टनर टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड शिपिंग सर्विस। तो वर्ल्ड वाइड शिपिंग सर्विस को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज करो फ्लिपकार्ट इंडिया के लिए है, Amazon.in इंडिया के लिए है, Amazon.com US के लिए है। तो US से अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वो शिपिंग के थ्रू हमें मिलता है। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये शिपिंग से रिलेटेड बातचीत की थी। अब डील सेकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पर इंडिया के मर्चेंट से प्रोडक्ट खरीद कर इंडिया में ले सकते हैं, लेकिन अगर हम US से ख़रीदें या चाइना के मर्चेंट से ख़रीदें तो वो हमारे पास कैसे आएगा। तो उसके लिए ग्लोबल शिपिंग पार्टनर का होना ज़रूरी है। ग्लोबल शिपिंग पार्टनर ही प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप करता है। शिप करता मतलब भेजता है, कोरियर से भेजता है। तो इसका टाई अप हुआ है, इसके बारे में कंपनी ने अपने रोड मैप में भी अनाउंस किया था 2025-26 वाले में। और ये ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो वर्ल्ड वाइड शिपिंग के लिए शिपिंग को प्रमोट करें। जैसे अब हम, ये मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी कि सपोज़ करो हमें आईफोन परचेज़ करना है, इंडिया में उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, और दुबई में जाते हैं तो वहाँ पर हमें 60,000 का मिल रहा है। तो हम क्या करते थे कि पहले दुबई जाएंगे, 60,000 में ख़रीदेंगे, फिर लेकर आएंगे, या कोई वहाँ पर गया है तो उससे बोलेंगे कि जब आएगा तो लेके आना। तो ये एक बड़ी ट्रैवलिंग वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे हम खुद जाएंगे तो जितना कॉस्ट कम कराएंगे उससे ज़्यादा का हम रेंट स्पेंड कर देंगे और खर्चे हो जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं रहता। लेकिन जब हम डील सेकर पर हैं और डील सेकर पर ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर हैं, तो उस कंडीशन में हम आईफोन दुबई के मर्चेंट से परचेज़ कर सकते हैं विद कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस। चाइना में और सस्ता है तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है।
तो आप चाइना से परचेज़ करेंगे और ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर मिनिमम चार्जेस के साथ उसको इंडिया में डिलीवर कर देंगे। तो ये है नया अपडेट और लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ टाइप हो रहा है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग अलाउ हो जाएगी, तो आप जिस कंट्री में जो चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ से परचेज़ करेंगे और अपने कंट्री में उसको डिलीवर कराएंगे। तो इसका ये इंक्लूज़न इम्पोर्टेंट क्यों है ये हमने बता ही दिया कि इससे क्या होगा, रिलायबल हो जाएगा, हाई एफिशिएंट शिपिंग हो जाएगी और सॉल्यूशन हो जाएगा डील सेकर और यूज़र दोनों के लिए। ठीक है, तो दुबई के लोगों के लिए जहाँ पर सस्ता है उनके ऑर्डर्स ज़्यादा निकलेंगे और जहाँ जो कॉस्ट के वजह से ख़रीद नहीं पाते वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी सेलेक्ट करके परचेज़ कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बेनिफिट भी हम बता चुके हैं। इंक्रीजिंग लॉजिस्टिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बेटर होगा, फास्ट सेफ होगा, लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ कोई कस्टमर सपोर्ट नाम की चीज़ है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ग्लोबल मार्केट एक्सपेंड होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग भी आप कर सकेंगे, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट बुक हुआ, हमारा प्रोडक्ट जो है निकल चुका है, कहाँ पहुँचा है, कितने दिन में हमारे पास आएगा। अफोर्डेबल, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर आपको दिखता है कम्पिटिटिव में कॉस्ट इफेक्टिव, उस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सोर्स है इसका रोड मैप 2025-26, पूरी इन्फॉर्मेशन सोर्स के साथ ही है। और पॉइंट नंबर 14 पर है इंटीग्रेशन ऑफ ए ग्लोबल लॉजिस्टिक पार्टनर। तो ये है प्रूफ, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा डील सेकर पर शिपिंग से रिलेटेड। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।